नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित। मेरे साथ हैं मिस्टर राज। राज जो हैं बड़ी दूर से आए हैं, तकरीबन 700-800 किलोमीटर इनकी जगह है जहां से आए हैं इंदौर, और ट्रेवल करके आए हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे का एरिया जो है यहाँ से बाल जा चुके हैं। हमें यहाँ पर हेयर ग्राफ्टिंग करके बाल लगाने हैं। इनकी जो हेयर लाइन है उसे हमें और खूबसूरत और आकर्षक बनानी है, यंग ये दिखें ऐसा हम चाहते हैं। थोड़ा सा झुकाएंगे राज आप। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से भी बाल जा चुके हैं या ऑलमोस्ट जा रहे हैं। तो ये पार्ट भी हमें हेयर ग्राफ्टिंग करके अच्छी डेंसिटी बालों की यहाँ पर देनी है और आगे हमें लगाना है। पीछे से हमारे पास सफिशिएंट डोनर एरिया अवेलेबल है जिससे कि हम उतने हेयर ग्राफ्ट्स निकाल सकें जिससे हम ये एरिया और आगे का ये एरिया कवर कर सकें। तो राज, जो सबसे पहली चीज़ होती है इस प्रोसेस में वो होता है एक हेयर लाइन बनाना। हेयर लाइन का मतलब वो एरिया मैं आपके यहाँ पर डिफाइन करूँ सर पे, जहाँ हमें हेयर ग्राफ्ट्स लगाने हैं, पीछे कहाँ से निकालने हैं, किस किस पार्ट को किस तरह से कवर करना है। इसे आप देखेंगे शीशे में, फिर आप जब इससे संतुष्ट होंगे तो हम इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक हेयर लाइन यहाँ पर बनाऊंगा। तो ये हमारी हेयरलाइन रहेगी। इतना हमें यहाँ पर फोरहेड छोड़ना है। इसके पीछे का जो पार्ट है वहाँ हमें हेयर ग्राफ्ट्स लगाने हैं। बाल हमें इस तरह से लगाने हैं कि आपके बिल्कुल नेचुरल अपने खुद के बाल दिखें। ऐसा ना दिखे कि कहीं से इन्होंने कुछ करवाया है या हेयर ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने कराया है। बिल्कुल नेचुरल इनका लुक आना चाहिए, कहीं से कराया हुआ है ऐसा ना दिखे, ऐसा हम चाहते हैं। इतना फोरहेड तकरीबन हमें राज छोड़ना पड़ेगा आपके हेड के साइज को ध्यान में रखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेयरलाइन अच्छी लग रही है और अब हम जब काम करेंगे तो आप इससे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। जी सर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं मुझे। सही लग रहा है। आप बेफिक्र रहें, हमारे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा लुक आएगा ये। ठीक है, तो हमने ये हेयरलाइन के हिसाब से आगे बढ़ना है। अब हमने बाल थोड़े छोटे कर दिए हैं राज, तो आप ठीक है? जी जी, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? कोई परेशानी। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, है ना। और अब हम पीछे सुन करेंगे, हेयर ग्राफ्ट्स निकालेंगे और ये प्रोसेस अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये एक हमने इंट्राकैथ हाथ में लगाया है। इसका मकसद ये होता है कि हम कुछ बॉटल वगैरह इसमें चलाते हैं जिसमें कि सलाइन होता है और कुछ ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस के हिसाब से ये बनाया जाता है। तो इसमें एक हम आईवी फ्लूइड देते हैं जिसमें कि हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, दर्द ना हो उसकी दवाई दे सकते हैं, और एक इमरजेंसी के लिए भी हमारे पास एक लाइन हमेशा तैयार होती है। तो एक बार ब्लड प्रेशर और सब कुछ चेक किया जाएगा, सारे वाइटल्स चेक किए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर पहले कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो सर्जिकल साइट को क्लीन किया जाता है जिससे कि कोई भी स्किन पर डस्ट पार्टिकल्स या इन्फेक्शन का सोर्स अगर मौजूद हो तो वो हमारी सर्जिकल साइट पे न जाए और इन्फेक्शन फ्री हमारा काम रहे। सर्जरी के दौरान ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे वाइटल पैरामीटर्स हम लगातार चेक करते रहें और एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर का बैकअप हमेशा हम लेकर के चलें। तो इस तरह से अब हम सुन करने का इंजेक्शन देने लगे हैं। राज, ये सुन करने का इंजेक्शन अब आगे के हिस्से में मैं दे रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। कोई परेशानी तो नहीं राज आपको? नहीं, कोई परेशानी। ये बस कुछ माइनर प्रिक्स आपको पता चलेंगे और इसके बाद ये पूरा हिस्सा सुन हो जाएगा और फिर आगे की प्रोसेस पूरी तरह से आरामदायक रहेगी। तो ये बस कुछ ही सेकेंड की एक चीज़ आपको जिससे गुजरना है कि ये छोटे छोटे प्रिक्स आपको पता चलेंगे। इसके बाद पूरी तरह से सब कुछ सुन रहेगा। तो अभी ठीक है आप? जी जी। आप नाक से गहरी सांस लेते रहें और आराम से रिलैक्स करें। कुछ ही सेकंड में ये पूरा हिस्सा अच्छे से सुन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं है। ये इंजेक्शन हमने दिए हैं और अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर का, जिससे कि सुन करने की दवाई का असर अच्छे से आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई पेन राज को ना हो। तो ये स्लिट्स बन रहे हैं, मतलब कि बारीक बारीक होल्स या छेद जिनमें कि हमारे हेयर ग्राफ्ट्स को हम इम्प्लांट करते हैं। तो इस तरह से स्लिट्स बनाने का काम होता है। ये होने के बाद फिर हम जितने बाल हमें चाहिए वो एग्जैक्ट काउंट मिलेगा और फिर हम उतने एग्जैक्टली उतने बाल निकाल लेंगे और निकलते ही उन्हें लगाने भी लग जाएंगे जिससे कि मिनिमम देर के लिए वो बाहर रहें और बेस्ट रिजल्ट उससे हमको मिल सके। तो आगे आपने देखा किस तरह से सुन किया मैंने, उसके बाद में आगे स्लिट्स बनाए। अब वैसे ही सुन पीछे करूंगा और पीछे से फिर हेयर ग्राफ्ट्स निकालूंगा।
तो देखिए इस तरह से सुन होने के बाद ही हेयर ग्राफ्ट्स दिखते हैं, और फिर हम राज से जानेंगे कि सुन करने के दौरान क्या उन्हें कोई परेशानी हुई या कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हेयर ग्राफ्ट्स को पीछे से निकाला जाता है। तो अब इसमें आपने देखा कि किस तरह से पीछे से बाल निकाले जाते हैं। हमने पूरा पीछे का हिस्सा सुन किया और हमने पीछे से हेयर ग्राफ्ट्स निकाले, जो यहाँ पर दिखाएंगे आप किस तरह दिखते हैं। यहाँ दिखाएं, ये इनको हम क्लीन करते जाते हैं और अलग अलग टाइप के हेयर ग्राफ्ट्स को सेग्रीगेट करते जाते हैं। वो क्लीन होकर उधर दिख रहे हैं, दिख रहा है उसमें, वो क्लीन होकर दिख रहे हैं उधर आगे। इस तरह से ये अलग अलग टाइप के हेयर ग्राफ्ट आइडेंटिफाई करके अलग अलग पेटी डिशेस में हो रहे हैं, और फिर उन्हें डिजायर्ड जो हमने प्लान किया है, जिस तरह से हम जो चाहते हैं जैसा रिजल्ट देना उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, उनके अवेलेबल हेयर ग्राफ्ट्स के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका जो हम हेयर लाइन प्लान कर रहे हैं, जिस तरह की क्वालिटी के हेयर ग्राफ्ट्स है, फिर उस हिसाब से इन ग्राफ्ट्स को अलग अलग करा है और अब उनको लगाया जाएगा। तो राज, अगर आपने राज करीब 60-65% काम हमारा हो गया है। हमने आगे स्लिट्स भी बना लिए हैं, हमने पीछे से बाल भी निकाल लिए हैं। अब हम एक लंच ब्रेक करेंगे और लंच ब्रेक करके फिर हम जो हमने हेयर ग्राफ्ट्स निकाले हैं उनको आगे लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दर्द वगैरह, किसी भी तरह की कोई घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग ओके? ओके। ये एक छोटी सी ड्रेसिंग की जा रही है ब्रेक देने से पहले। इसमें आपने देखा अभी कि किस तरह से बाल लगते हैं। तो अब ये जो बाल लग चुके हैं पूरे, आप देखें इनको कि हमने जो एरिया प्लान किया था वहाँ पर हेयर ग्राफ्ट लग चुके हैं। और अभी कितना दर्द है आपको? कुछ दर्द नहीं। कंफर्टेबल है? या ओके। तो आपने राज ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमसे। तो अब हम इसके बाद एक ड्रेसिंग करेंगे, और ड्रेसिंग के बाद कुछ जो माइनर सावधानियां घर पे 2-4 दिन रखनी है वो मैं राज को समझाऊंगा। ठीक है राज? जी सर। ओके। जैसा कि राज हमारा ये हेयर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पूरा हुआ, तो ओवरऑल जो सुबह से आपने फील किया, जो जो स्टेप्स हेयर ट्रांसप्लांट की आप उन सब से गुजरे, और आपने पीछे सुन कराया, आगे सुन कराया, सब कुछ हुआ, तो इसमें कैसा फील किया आपने? क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी मतलब मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो गया हर चीज। यानी तकलीफ नहीं हुई कि मतलब दर्द होता है, कोई दर्द नहीं होता। तो कई बार जैसे बहुत डर होता है लोगों के मन में राज की क्या होगा, कैसे होगा, तरह तरह की बातें होती हैं कि सुई चुभेगी तो ऐसा होगा, खोपड़ी में इतने सारे इंजेक्शन लग जाएंगे। तो वो सब बातें भी आपने सुनी ही होंगी, खैर आपने पढ़ी होंगी इंटरनेट पे इधर उधर, तो उस पे भी क्या आपका मानना है? मेरा मानना यह है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जो कहते हैं लोग डराने के लिए कहते हैं मतलब दर्द होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा होता है। चीरा न कांटा कुछ नहीं लगाया जाता, नॉर्मल सा सर्जरी किया जाता है इसमें।
बस ये कहना चाहेंगे। तो जो दर्द की बात हम करते हैं कि दर्द में भी लोगों को बहुत टेंशन होती है कि बहुत ज़्यादा दर्द लोग मान करके चलते हैं कि इसमें होता होगा, और कई बार लोग वीडियो वगैरह देख लेते हैं तो और ज़्यादा डर जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसी सुई चुभो दी है, ऐसा कर दिया है। तो दर्द पे क्या कहना चाहेंगे आप? नॉर्मल सा दर्द होता है, जैसे एक सुई लगाई जाती है तो सुई लगाने के बाद जितना दर्द होता है एक सुई के बराबर दर्द हुआ, इसके बाद नॉर्मल सी प्रोसीजर थी, कोई दर्द नहीं हुआ। मतलब सुन हो जाता है फिर उसके बाद आपको पता नहीं चला? पता ही नहीं चलता कि क्या है। ओके, तो धन्यवाद राज अपना हमसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और हम राज के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। और मैं अब आपको कुछ माइनर सी सावधानियां बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ दिन इसकी केयर करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, है ना?